आज हम इलेक्ट्रिकल सिंबल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल सिंबल में जैसे हम एसी करंट रहता है, डीसी करंट रहता है और हमारा ट्रांसफार्मर रहता है, अर्थिंग रहता है, उसको एक सिंबल की सहायता से इलेक्ट्रिकल में हम समझाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज इस प्रकार से रहता है, ऐसा दर्शाया जाता है, और डीसी करंट इस प्रकार से समझाया जाता है। एसी करंट यानी अल्टरनेटिव करंट, और जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं घर में कमर्शियली या डोमेस्टिक। डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट। इसका सिंबल इस प्रकार से रहता है। ये है हमारा एम मीटर, इसका मतलब है एम्पेयर मीटर। जब हम कहीं पे एम्पेयर देखते हैं या कहीं से देखने का है आपको एम्पेयर, वहाँ पे इस प्रकार से सिंबल दिया जाता है एम्पेयर मीटर। ये है हमारा वोल्ट मीटर का सिंबल। मल्टीमीटर की सहायता से अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे हम एम लिखा रहता है, यानी मल्टीमीटर यूज करना है। एग्जैक्ट यहाँ पे बताया है कि वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर यहाँ पे आपको बताया है क्रॉस स्विच यानी क्लोज स्विच। क्लोज स्विच यानी ये जो सर्किट है ये ऑन है, यानी कौन सा ये ऑन है, और ये है ओपन स्विच यानी ये है ऑफ में। इसमें से करंट प्रवाहित हो रहा है और इसमें से नहीं है। ये ऑन में है और ये ऑफ में। इसको हम ऐसा बोलते हैं क्लोज स्विच। इसकी डंडी है यहाँ से ऊपर से है, ये क्लोज है, सर्किट कंप्लीट है इसका मतलब। और ओपन स्विच यानी ये सर्किट जो है, इसका ये जो लीवर है ऊपर की ओर है, यानी इसका मतलब ये ओपन स्विच। अब आप इस ओर देखो, वायर क्रॉसिंग। जब कोई वायर एक दूसरे से क्रॉस होता है, मान लेते हैं कि हमारे पास में ये रेड कलर का वायर है, ब्लैक कलर का वायर और रेड कलर का वायर, ये एक दूसरे से क्रॉस हो रहे हैं लेकिन जुड़े हुए नहीं है, इसको बोलेंगे वायर क्रॉसिंग। ये वायर कनेक्टेड है, यानी ये सर्किट में से जो करंट या जो भी सिग्नल प्रवाहित हो रहा है इस ओर और ये इधर से, यानी एक ही सर्किट है, ये जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे वायर कनेक्टेड। ये हमारा लैंप का सिंबल है। रेफ्रिजरेटर में जहाँ लैंप लगा रहता है वहाँ पे इसका सिंबल दे देता है, पीसीबी के ऊपर वहाँ सिंबल दे देता है। कैपेसिटर का, जो हम एसी कंप्रेसर चालू करने के लिए जो कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं, फैन मोटर चालू करने के लिए जो कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं, उसका ये इस प्रकार से सिंबल होता है। रजिस्टर और इंडक्टर, कहीं पे भी पीसीबी के पास में सिंबल्स रहते हैं, वहां से हम देख के पहचान सकते हैं कि वहां पे क्या है करके। फ्यूज है, ट्रांसफार्मर है, एसी सप्लाई है, डीसी सप्लाई है या बैटरी का सप्लाई है। अब इसके आगे के इलेक्ट्रिकल सिंबल और देखेंगे, जो 12 तक के हो गए थे अपने, इसके अपने ये 13 यानी 13। मोटर का सिंबल इस प्रकार से आएगा, बीच में एम दर्शाएगा और रहेगा, तो ये हो गया आपका मोटर का सिंबल। फ्यूज, पीसीबी में, मीटर के पास में, एसी के पास में, जहाँ पे भी फ्यूज लगा रहता है तो वहाँ पे इस प्रकार से सिंबल रहेगा। साथ ही साथ अगर फ्यूज अगर 0.1 का है तो 0.1 ऐसा लिखा रहेगा वहाँ पे, और अगर 1 एम्पियर का है तो 1 एम्पियर ऐसा, 1 एम्पियर ऐसा लिखा रहेगा वहाँ पे। 5 का है तो 5 का। लेकिन आपको क्या करना है कि जहाँ पे 5 एम्पियर का फ्यूज है तो 5 एम्पियर का लगाने का, और 1 एम्पियर का है तो 1 एम्पियर लगाने का। उसके बाद वायर, कोई वायर ऐसा जा रहा है तो उसका सिंबल रहेगा वायर ऐसा सीधा। अर्थिंग, अर्थिंग का सिंबल इस प्रकार से रहेगा। इससे पहले भी हमने देखे अर्थिंग का सिंबल। रेफ्रिजरेटर के बॉडी में, विंडो एसी, स्प्लिट एसी में, हमारे घर के हीटर, फैन मोटर जो रहती है उसमें हम अर्थिंग लगा देते हैं। कभी करंट अगर लीकेज हो जाता है तो जमीन में जाता है, ये सिंबल है अर्थिंग का। बैटरी, बैटरी का सिंबल इस प्रकार से, ऊपर की डंडी जो है बड़ी है, फिर बाद में छोटी है, और ये और इसमें छोटी, या माइनस प्लस है, इस प्रकार से बैटरी का सिंबल है। ट्रांसफार्मर का सिंबल ये है। रेफ्रिजरेटर में, विंडो एसी में या स्प्लिट एसी में कभी वोल्टेज अगर कम रहता है तो उस समय हम एक स्टेबलाइजर लगाते हैं। तो स्टेबलाइजर के अंदर ट्रांसफार्मर रहता है, स्टेप अप स्टेप डाउन। अगर वोल्टेज अगर ज़्यादा होता है तो वोल्टेज को कम करता है। यानी कैसा क्या, एक एग्जांपल देखेंगे हम यहाँ पे और फिर समझेंगे। यहाँ पे 230 वोल्टेज चाहिए आपको, यहाँ पे ये 230 वोल्टेज मिलता है इसके इनपुट में, तो ये क्या करता है, आउटपुट में
230 वोल्टेज देगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर वोल्टेज यहाँ पे कम हुआ 180, तो भी उसको 230 ही वोल्टेज देने का है। तो ये जो है जो वोल्टेज कम हो गया है स्टेबलाइजर में, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के सर्किट में, एसी के सर्किट में सप्लाई इसको दिया जाता है और यहाँ से आउटपुट हमारे एसी को या रेफ्रिजरेटर को दिया जाता है। तो वो क्या देगा 230। इसका मतलब वो जो ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज बढ़ा के दे रहा है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे इसको। और उसके अंदर ही सब पीसीबी का सर्किट रहता है। अगर वोल्टेज बढ़ जाता है, मान लेते हैं कि ये 280 वोल्टेज हो गया, तो वो क्या करेगा 230 ही वोल्टेज देगा। 230 वोल्ट ही मिलेगा हमको आउटपुट से, यानी अब क्या करेगा वो स्टेप डाउन करेगा, 280 का 230 वोल्ट करके हमको देगा। यानी हमारे स्टेबलाइजर में, रेफ्रिजरेटर के, एसी के स्टेबलाइजर में स्टेप अप और स्टेप डाउन दो ट्रांसफार्मर रहते हैं। पीसीबी भी हम इस्तेमाल करते हैं कि एसी के पीसीबी में हमारे को जब हम इसको समझो यहाँ पे 230 सप्लाई देते हैं, तो आप लिखेंगे 230 वोल्ट 230 वोल्ट, तो हमको जो यहाँ से 9 वोल्ट चाहिए हमारे को पीसीबी को। तो ये हमारे एसी में, विंडो एसी में, स्प्लिट एसी में, जिसमें रिमोट लगा रहता है उसमें भी ट्रांसफार्मर आते हैं, तो वहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहते हैं मैक्सिमम टाइम। और हम जो स्टेबलाइजर में यूज़ करते हैं स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों ट्रांसफार्मर एक ही इसमें साथ में रहते हैं। कैपेसिटर का सिंबल इस्तेमाल इस प्रकार से रहता है। कंप्रेसर चालू करने के लिए हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं और कैपेसिटर का सिंबल इस प्रकार से रहता है। इलेक्ट्रिकल भी सिंबल कैपेसिटर आते हैं, तो वो भी इसका सिंबल इस प्रकार वजह। जब भी हम एसी से कोई भी इसको कमांड देंगे रिमोट से जो भी कमांड देते हैं हम एसी को, तो वो बजर का साउंड देती है। जैसे हमारे घर की टीवी भी अगर हम उसको चैनल चेंज करते हैं तो सामने है तो स्क्रीन पे पता चल जाता है कि चैनल चेंज हो गया, लेकिन आपको एसी में कैसा पता चलेगा, तो वो क्या करता है, हम बजर रहता है पीसीबी के पास में लगा हुआ, वो बजर आवाज़ करता है, जिससे कि हमको ये क्या पता चलता है कि जो रिमोट ने जो सिग्नल दिया है उसे मिल चुका है, यानी कॉर्डलेस रिमोट ने जो सिग्नल दिया है उसे वो मिल चुका है। अब इसके बाद में हम आगे के और सिंबल देखेंगे। ये फेस का सिंबल है, जहाँ पे पॉजिटिव रहता है वहाँ पे इस प्रकार से सिंबल दिया रहता है, इसे हम फेस का सिंबल कहते हैं। ये न्यूट्रल का सिंबल है। वन वे स्विच, सिंगल वे स्विच है तो वहाँ पे ऐसा है सिंबल। और टू वे स्विच, ये लीवर अगर नीचे या ऊपर जाता है यानी कनेक्शन है, इस प्रकार से उसको दर्शाया जाता है। आज हम ये समझ चुके हैं कि जो सिंबल्स है इलेक्ट्रिकल सिंबल किस प्रकार के रहते हैं। आगे और भी सिंबल्स हैं हम देखेंगे भी, लेकिन पीसीबी पे खुद ही इंडिकेट किया रहता है, सिंबल बताया रहता है, और जहाँ सर्किट में रहता है वहाँ नाम भी लिखा रहता है। तो आप धीरे धीरे करके उसको अच्छे से याद कर लेना, तो वो समझ जाता है, इजी है। ठीक है, थैंक यू।